ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और शनिवार है। आज देवी दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी। देवी कात्यायनी का यह नाम महर्षि कात्यायन के कारण पड़ा था, क्योंकि वह उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। माँ कात्यायनी को उग्र शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है, जिन्होंने अत्याचारी महिषासुर का वध किया था। देवी कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल का फूल, एक हाथ अभय मुद्रा में और चौथा हाथ वर मुद्रा में होता है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आ रही बाधा और रुकावटें दूर हो जाती है और विवाह के योग बनने लगते हैं। और माता रानी की सच्चे मन से भक्ति करने पर भक्तों को साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है और वे अपने भय पर काबू पा जाते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से साधकों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही वे अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन भी माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठें, उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। फिर रोजाना की तरह पहले गणेश जी का ध्यान करते हुए कलश को प्रणाम करें और उसके बाद माँ की मूर्ति के आगे शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। माँ कात्यायनी की कथा सुनें, मंत्रों का जाप करें और अंत में माँ की आरती उतारकर पूजा को समाप्त करें और परिवार में माँ का प्रसाद प्रेम पूर्वक बांट दें। पूजा अर्चना करने के बाद में उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती जगदम्बा की कठोर तपस्या की थी, तो उनकी तपस्या से माँ इतनी खुश हुई कि उन्होंने महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लेने का वरदान दिया। माँ जगदम्बा ने महर्षि के यहाँ फिर पुत्री के रूप में जन्म लिया और माँ कात्यायनी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। माना जाता है कि माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी, इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। बोलो कात्यायनी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं आज की कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे। मेंढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेंढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेंढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता हूँ। गार खाती है ना मिट्टी खाती है, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेंढकी पर मेंढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेंढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। तो यह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है तो मेंढक और मेंढकी पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं। तो वो घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेंढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और मेंढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो वो कहता है कि मेंढकी कि मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वो बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेंढक कहने लगा कि आज तू तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूँगा। तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूँगा। तो मेंढक के कहने पर मेंढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहाँ 2 सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया
और मेंढक मेंढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुंच गए। अब मेंढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वो भी रोजाना मेंढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेंढक मेंढकी की रक्षा की, वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना। सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। सुनते हैं शनि महाराज की कथा। प्रेम से बोलो शनि महाराज की जय हो। प्राचीन काल की बात है। दशरथ नाम के बहुत ही प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया करते थे। राजा के कार्य से राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी जीवन यापन कर रही थी। सर्वत्र सुख और शांति का माहौल था। इसी तरह समय बड़ा ही अच्छे से गुजर रहा था। तभी वहाँ पर एक दिन ज्योतिषियों ने देखा कि कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में शनि है। तो राजा से कहने लगे कि राजन, शनि तो कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में है और अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी संकट भेदन भी कहा जाता है। तो राजा ने कहा कि इससे क्या होता है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। तो राजा की बात सुनकर ज्योतिष कहने लगे कि शनि का रोहिणी में जाना देवताओं और असुर दोनों के लिए ही कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला होता है तथा रोहिणी संकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल भी पड़ता है, तो इससे प्रजा भी परेशान होती है। तो ज्योतिष की बात सुनकर राजा बड़े ही परेशान हुए और वे सोचने लगे कि इस तरह अकाल पड़ने से प्रजा तो बहुत ही दुखी हो जाएगी और मैं अपनी प्रजा की व्याकुलता कैसे देख सकूंगा। तो राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ ऋषि तथा प्रमुख ब्राह्मणों को बुलाया और कहने लगे कि मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताइए। जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि महाराज, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकती है। इस योग के दुष्प्रभाव से तो पितामह ब्रह्मा जी एवं इंद्रादिक देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। तो गुरु के वचन सुनकर राजा सोचने लगे कि यदि इस संकट की घड़ी को अगर मैं नहीं टाल सका तो मैं तो कायर कहा जाऊंगा। तो राजा ने काफी सोच विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ पर बैठकर रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में चले गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित सोने से निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे जाकर रथ को रोक दिया। सवेत अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। राजा ने देखा कि शनि कृत्तिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो यह देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष को कानों तक खींचकर बकुटियां तानकर शनिदेव के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे कि हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता असुर मनुष्य सिद्ध विद्याधर और सर्प जाति के जीव भी मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो राजा दशरथ ने कहा कि हे सूर्यपुत्र, हे शनिदेव, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वरदान मांगता हूँ कि जब तक नदियाँ, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में हैं, तब तक आप रोहिणी संकट भेदन कदापि ना करें। मैं तो केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसा वर मांगने पर शनिदेव ने एवमस्तु कहकर वरदान दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने आप को धन्य समझने लगे
तो शनिदेव कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चाहो तो और भी वरदान मांग सकते हो। तो शनिदेव की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए और शनिदेव से अपना दूसरा वरदान मांगा। तो शनिदेव कहने लगे कि हे राजा दशरथ, तुम निर्भय होकर रहो, 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा, तुम्हारे यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वरदान पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी तथा गणेश जी का ध्यान करके शनिदेव की स्तुति करने लगे। राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र के माध्यम से प्रार्थना की कि जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान काला तथा नीला है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए काल अग्नि एवं कृतांत रूप शनिश्चर को पुनः पुनः नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूंछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट तथा भयानक आकार वाले शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनका शरीर दीर्घ है, जिनके रोएं बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनिदेव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप रौद्र, भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। सूर्यनंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, वलीमुख, आप सब कुछ बख्शन करने वाले हैं, ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। आपकी दृष्टि अधोमुखी है, आप समर्थक, मंद गति से चलने वाले तथा जिसका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनिदेव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है, आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं, आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। जिसके नेत्र ही ज्ञान है, कश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसी समय छीन लेते हैं, वैसे शनिदेव को नमस्कार है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। हे शनिदेव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्यपुत्र शनिश्चर कहने लगे कि उत्तम वर्त के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वर प्रदान करूँगा। तो यह सुनकर राजा दशरथ ने अपना दूसरा वरदान मांगा कि हे शनिदेव, आज के बाद से आप किसी भी देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी, नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दे। हे शनिदेव, मेरा तो सबसे प्रिय वर यही है, आप इसे पूरा करने का वचन दें। तो शनिदेव ने कहा कि हे राजन, वैसे तो इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता हूँ, परंतु संतुष्ट होने के कारण हे रघुनंदन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को जो भी मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्वान कोई भी पढ़ेगा, उसे शनि के कारण यानी मेरे कारण कोई बाधा नहीं आएगी। जिसके महादशा या अंतरदशा में, गोचर में अथवा लगन स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हो, तो वे व्यक्ति यदि पवित्र होकर सुबह और शाम के समय इस स्तोत्र को ध्यान देकर पढ़ेंगे, तो मैं वरदान देता हूँ कि मैं उस मनुष्य को कभी भी पीड़ित नहीं करूँगा। तो शनि देव से इस तरह वरदान पाकर राजा दशरथ बहुत ही खुश हुए और शनि देव को एक बार फिर से प्रणाम करके अपने नगर की ओर लौट आए। जब नगरवासियों को, ब्राह्मण और ज्योतिषियों को पता चला कि राजा इस तरह का वरदान लेकर आए हैं, अब हमारे कभी यहाँ पर अकाल नहीं पड़ेगा, तो सारी प्रजाजन राजा की जय जयकार करने लगी। तब राजा ने
सभी नगरवासियों से कहा कि हर व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करे और रोजाना शनि स्तोत्र का जाप करे। तो अपनी राजा का कहना मान सारे प्रजाजन शनिवार का व्रत करने लगे। सुबह शाम को शनि स्तोत्र का पाठ करने लगे, जिससे राजा का राज्य और भी खुशहाल, सुखी और संपन्न हो गया। बोलो शनि महाराज की जय हो। दुर्गा सप्तशती के आगे के अध्याय तो श्रद्धा भाव से सुनते रहना, क्योंकि माता रानी की कथा या फिर दुर्गा सप्तशती के पाठ को बीच में छोड़ना शुभ नहीं माना जाता। पूरे श्रद्धा भाव से और प्रेम से बोलो दुर्गा माता की जय हो। आज अपने सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां और 9वां अध्याय। 8वें अध्याय में रक्त बीज वध के बारे में बताया गया है। महर्षि मेधा कहने लगे कि चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से, बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी और उसने कहा कि अब उदययुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबो नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धोमर कुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दोहर, मौर्य और कालकीय यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाले असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना शुरू कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए पितामह ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उस रूप में चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे, जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियाँ दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहाँ पर आ गई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकण पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके वहाँ पर आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए वहाँ पर आई। श्री हरि की शक्ति वराही वराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंह भी वहाँ पर आ गई। उनके गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। आने के पश्चात देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मार दो। इसके पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र रूप वाली सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान शिव शंकर से कहा कि हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी वहाँ पर दैत्य जो युद्ध के लिए आए हैं, उनसे भी कहिए कि तुम्हें जीवित रहने की इच्छा है तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं का उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम लड़ने की इच्छा रखते हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियाँ तृप्त हो जाएगी। तो यह समाचार उन तक पहुंचाने के लिए भगवान शंकर को दूत के कार्य के लिए नियुक्त किया। इसीलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई।
भगवान शंकर ने देवी का संदेश ले जाकर उन दैत्यों को दे दिया तो संदेश पाते ही उन दैत्यों के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। जिस स्थान पर देवी विराजमान थी सारे के सारे वहां पर पहुंच गए और वहां पर पहुंचते ही बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगी। देवी ने उनके द्वारा फेंके हुए बाण, शक्तियां, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला। काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर स्त्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उस तरफ अपने कमंडलू का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती। इस प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्कर से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही ने कितने ही राक्षसों को अपने थुथुन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अगर भाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्कर की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों, नारसिंहों अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस तरह से भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी तो उस बूंद का महापराक्रमी दैत्य उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज गदा लेकर हाथ में ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के साथ साथ उसके शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसी के समान बलवान तथा महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप में प्रकट हो गए। वह सब के सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उनके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से ही हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्कर और ऐन्द्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्कर से घायल होने से उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न होने लगे जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उनको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मात्र शक्तियों को अलग अलग गदा से प्रहार किया। माताओं ने शक्ति, शूल इत्यादि से उनको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने कहा कि हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। अगर तुम इनका भक्षण करती रहोगी तो तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य पैदा नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख से उनका रक्त पी लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उस रक्त को गिरने से पहले ही काली ने अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया। इस तरह वह रक्त पीती गई। देवी ने रक्त बीज को, जिसका खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग इत्यादि से मार डाला। अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। तो यह था 8वां अध्याय।
अब अपने सुनते हैं 9वां अध्याय। राजा कहने लगे कि हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे सुनाया है। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किए थे वो भी सुनना चाहता हूँ। तो महर्षि मेधा कहने लगे कि रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा ही क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़ पड़े। महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा। वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा उन दोनों दैत्यों पर करके उन्हें चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची देखकर देवी को गुस्सा आ गया। देवी ने अपने छुरपर नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी अपने चक्कर से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य को गुस्सा आ गया। वह क्रोध के मारे जल भुन गया और उसने फिर देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका तो देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आता देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकोर का अत्यंत दुस्साहस शब्द भी किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मत चूर चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को यह देखकर बड़ा ही क्रोध आया। तो अंबिका बोली कि अरे दुष्ट, खड़ा रहे। इस तरह के शब्द बोलते ही आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आता देखकर देवी अपनी मोहलका नामक शक्ति से उसे काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गई। उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिससे इससे पहले के सारे शब्दों को उसने जीत लिया। शुंभ के छोड़े हुए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काटकर सैकड़ों हजारों टुकड़ों में बदल दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी मूर्छा जब दूर हुई तो वह धनुष लेकर फिर खड़ा हो गया और बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्कर आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी भगवती ने कुपित होकर बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ के हाथ में त्रिशूल देखकर चंडिका ने अपनी शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकल गया। तो उसे देखते ही देवी ने बड़े जोर का ठहाका लगाया। अभी वह निकल भी नहीं पाया था कि देवी ने उसका सर अपनी तलवार से काट डाला।
सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। पितामह ब्रह्मा जी के कमंडल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्कर से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचूमर निकालकर उन्हें भी यमलोक भेज दिया और ऐन्द्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। तो आज हमने श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां और 9वां अध्याय सुना है। समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय हो जरूर लिखें। अब अपने सुनेंगे नवग्रह की कहानी। बोलो दुर्गा माता की जय हो। एक समय की बात है, गुरु बृहस्पति देव पितामह ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ, चैत्र व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार से करना चाहिए? पहले के समय में इस व्रत को किसने किया है? मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। गुरु बृहस्पति का ऐसा प्रश्न सुनकर पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रा व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, धन की लालसा रखने वाले को धन, विद्या की चाहना करने वाले को विद्या और सुख की इच्छा करने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर होकर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य नवरात्रा व्रत को नहीं करता है वह अनेक दुखों को भोगता है और अनेक कष्ट व रोगों से पीड़ित रहता है। अंगहीनता को प्राप्त होता है, उसकी संतान नहीं होती, वह धन धान्य से रहित होता है, भूख और प्यास से व्याकुल हुआ घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सुहागिन महिला इस व्रत को नहीं करती है वह पति सुख से वंचित होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना भी कर सके तो एक समय भोजन करे। 10 दिन बांधुओं सहित नवरात्रा की व्रत कथा अवश्य सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले के समय में इस महाव्रत को किया था वह कथा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा जी का वचन सुनकर गुरु बृहस्पति जी बोले कि हे ब्राह्मण मनुष्यों का कल्याण करने वाले, इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए तुम कहो, मैं बहुत ही ध्यान लगाकर सुनूंगा। आज मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ पर कृपा करो। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक कन्या थी। वह कन्या बहुत ही सुंदर थी। वह अपने पिता के घर में बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाई बढ़ती है। उसका पिताजी प्रतिदिन जब दुर्गा माँ की पूजा करके हवन करता था तो वह लड़की अपने पिताजी के साथ वहाँ पर रोजाना उपस्थित रहती थी। तो एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल रही थी और खेल खेल में उसे भगवती के पूजन का ध्यान नहीं आया तो वह पूजा में आना भूल गई। तो उसका पिताजी अपनी पुत्री को ना आया देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ और अपनी पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। मैं तुमसे बहुत ही नाराज हूँ। मैं किसी कुष्ठ या रोगी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। तो पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ। वह अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं तो आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही कीजिए। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ तुम्हारा मन हो
उसके साथ मेरा विवाह कर दीजिए। पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है, कर्मों के अनुसार उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। तो इस तरह की बातें सुनकर जैसे अग्नि में घी डालो तो वो भड़क उठती है, उसी प्रकार उस कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उसका पिताजी क्रोधित हो गया और अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी व्यक्ति के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा कि अरे ओ पुत्री, तुम अपने कर्म का फल भोगो। मैं भी तो देखता हूँ कि भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो और क्या खाती हो। तो पिताजी के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि मैं बड़ी दुर्भागिनी हूँ जिसे ऐसा पति मिला है। इस तरह वह अपने दुख का विचार करती हुई अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती उसके पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न होकर प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तो भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि आप कौन हैं और मुझसे प्रसन्न क्यों हैं। तो सुमति का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे सुमति, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम अपने पहले के जन्म में एक भील की पत्नी थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन की बात है, तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में डाल दिया। अब तुझे और तेरे पति को भोजन नहीं दिया और ना ही पीने के लिए पानी दिया। उन दिनों में नवरात्रा चल रहे थे, तो 9 दिन तक तुम और तुम्हारे पति ना तो भोजन किया और ना ही जल ग्रहण किया। इस तरह तुमसे अनजाने में 9 दिन तक नवरात्रा के व्रत हो गए। तो हे सुमति, मैं उन व्रतों से प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने तुझे वरदान देने के लिए प्रकट हुई हूँ। जो तुम चाहो वो वरदान मांग सकती हो। तो इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। तो देवी ने कहा कि उन 9 दिनों में जो तुमने व्रत किया था, 1 दिन के व्रत का पुण्य फल अपने पति को दे दो, जिससे इसका कोढ़ दूर हो जाएगा। उसके पुण्य प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तो देवी भगवती की बात सुनकर सुमति ने 1 दिन का पुण्य फल अपने पति को अर्पण कर दिया। तो ऐसा करते ही उसका पति कोढ़ रोग से मुक्त हो गया और अति सुंदर और कांतिवान हो गया। सुमति अपने पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप तो दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों का नाश करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, अगर प्रसन्न हो जाओ तो मनोवांछित वरदान देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पति ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया है। पिता के निकाले जाने पर मैं तो बड़ी ही दुखी होकर इस निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो सुमति के मुँह से ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और उससे कहने लगी कि हे सुमति, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। ऐसा वरदान देकर देवी सुमति से फिर कहने लगी कि सुमति, तेरी अगर कोई और इच्छा हो तो वरदान मांग लो। तो भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कृपया करके नवरात्रा व्रत की विधि बताओ और उसके फल के बारे में विस्तार से बताओ। तो इस प्रकार सुमति के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा कि हे बेटी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रा व्रत की विधि बतलाती हूँ।
जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करना। यदि दिन भर व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करना। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करना और वाटिका बनाकर प्रतिदिन उसे जल से सींचना। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य विधि सहित पूजा करना और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य देना। बिंजोरा के फल की अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। दाख से अर्घ्य दें तो कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कंदब आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फलों से हवन करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके पंडित को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दान दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रा व्रत के करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे बेटी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करना चाहिए। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति को व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें सुनाया है। यह सुनकर गुरु बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो उठे और पितामह ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस नवरात्र का महात्म्य सुनाया है। तो पितामह कहने लगे कि यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती माता की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चे थे। जैसे ही वो दोनों बड़े हुए तो बुढ़िया ने उनकी शादी कर दी। बेटी विदा होकर ससुराल चली गई और घर पर एक सुंदर सी बहू आ गई। तो इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि माँ, मैं बहन से मिलने जा रहा हूँ। तो यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अपनी बहन से जाकर बोलना कि 2-4 दिन के लिए तेरे साथ आ जाए। मैं उसे बहुत ही याद करती हूँ और इसी बहाने अपनी भाभी के साथ भी रह लेगी। तो उसके बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, मैं बहन को ले आऊँगा। यह कहकर वो घर से चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में जंगल पड़ता था। तो जंगल के रास्ते में एक काला सांप बैठा था। जैसे ही बुढ़िया के बेटे को उसने देखा तो वह डसने के लिए तैयार हो गया। तो सांप पर नज़र पड़ते ही बुढ़िया के बेटे ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्प देवता, तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो। तो सर्प ने कहा कि तुझे नवग्रह की दशा लगी है, तो इसीलिए मैं तुझे डसूंगा तो जरूर। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि सर्प देवता, मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरी बहन का इकलौता भाई हूँ। मेरे घर पर मेरी नवी नवेली दुल्हन है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो सारे किसके सहारे जिएंगे और मेरी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो बेचारी रो रो कर मर जाएगी। तो सर्प ने कहा कि मैं क्या करूँ, तुझे दशा लगी है, मुझे तो आदेश है, तो आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं एक बार उससे मिल लाऊं। जब मैं वापिस आऊं
तो तुम मुझे डस लेना। तो उसकी बात सुनकर सर्प देवता कहने लगे कि मुझे क्या पता तू रास्ते से आएगा या दूसरे रास्ते से घर चला जाएगा। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे थैले में बैठ जाओ। यह कहकर उसने अपना थैला सांप के आगे रख दिया। तो सांप उसके अंदर बैठ गया। तो उसने उसके ऊपर फूल और पत्ते रख दिए और थैला लेकर वहाँ से चल पड़ा। जैसे ही वह अपनी बहन के घर पहुँचा तो उसकी बहन उस समय नवग्रह की कहानी सुन रही थी। तो अपने भाई को देखते ही उसकी बहन बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि भाई तू मेरे पास बैठ जा, मैं कहानी कह रही हूँ वो तू सुन ले, फिर दोनों भाई बहन बातें करेंगे। तो बहन ने कहानी कहनी शुरू की। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेलियों की, सबके नवग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई और अपने भाई के हाल चाल पूछे और कहा कि भाई तू इस थैले में क्या लेकर आया है। तो उसका भाई बोला कि थैले में तो मैं कुछ नहीं लाया। इतने में उसकी बहन ने थैला उठाकर खोल लिया। खोल कर देखा तो उसके अंदर जो फूल और पत्ते रखे थे उनके तो केले, सेब और संतरे बन गए और जो सांप रखा था वह हार बन गया। तो उसने केले और संतरे बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहनकर घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर यह हार कहाँ से लेकर आई है। तो उसकी बहन कहने लगी कि भैया मैं तो गरीब थी पर मेरा भाई गरीब नहीं है, ये हार तो तुम ही लेकर आए थे, मैंने तो थैले में से निकाल कर पहना है। तो यह सुनकर उसके भाई को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैं नहीं लेकर आया था। तो यह सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो। तो उसका भाई बोला कि बहन मैं तो थैले के अंदर सांप रख कर लाया था और तेरी कहानी कहने से मुझे लगता है कि यह सांप हीरों की हार में बदल गया। यह सब कुछ तेरे भाग्य से हुआ है। तो बहन ने भाई से कहा कि तेरी नवग्रह की दशा चल रही है, इसीलिए तुम घर जाकर माँ को कहना तुम्हें और भाभी को नवग्रह की कथा सुना देगी। तुम दोनों श्रद्धा भाव से सुनना, जिससे तुम्हारे नवग्रह शांत हो जाएंगे, फिर कोई अनहोनी का भय नहीं रहेगा। तो वह अपनी बहन के घर जब तक रहा रोजाना नवग्रह की कथा सुनता। जब वह वापस चलने लगा तो अपनी बहन से कहा कि बहन तुम्हें माँ ने याद किया है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। तो वो कहने लगी कि भैया मैं बाद में आऊँगी, मैंने नवग्रह की कथा सुनने का नियम लिया है, माँ को कहना मेरा नियम पूरा होते ही मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। तो उसका भाई वहाँ से चल पड़ा और घर आ गया। घर आते ही उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम अपनी बहन को नहीं लाया। तो उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। तो सांप वाली बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही घबरा गई और कहने लगी कि बेटा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती और तुम्हारी पत्नी का क्या हाल होता। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ अब डरने की कोई बात नहीं है, बहन ने मुझे नवग्रह की कथा सुनाई है और साथ में ये भी कहा है कि आप मुझे और आपकी बहू दोनों को रोजाना नवग्रह की कथा सुनाओ, जिससे हम पर आने वाली हर बुरी बला टल जाएगी। तो उसकी माँ ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बेटा तू चावल और चीनी के दाने लेकर आ और 1 लोटा पानी ले आना। तो बुढ़िया की बहू कहे अनुसार सामान लेकर आ गई और फिर बूढ़ी माई कहानी कहने लगी। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके नवग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार, नवग्रह को नमस्कार। इस तरह नवग्रह की कहानी कहकर बुढ़िया ने अपने बेटे बहू की नवग्रह की दशा उतारी। हे नवग्रह आपको नमस्कार। जिस तरह आपने बहन की दशा उतारी, भाई की उतारी, वैसे सबकी उतारना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे,
उसके नवग्रह हमेशा शांत रहे। बोलो नवग्रह की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। समय के अभाव के कारण 2 दिन तक अध्याय प्रस्तुत नहीं किए गए, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। अब अपने रोजाना नियम से सुना करेंगे। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। भगवान शिव जी कहते हैं कि कश्यप जी से विनीता के गर्भ से 2 महाबली और महापराक्रमी पुत्र हुए, जिनके नाम थे गरुड़ और अरुण। इनमें से अरुण तो सूर्य के सारथी हुए और गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होने की अभिलाषा से बद्री क्षेत्र के दक्षिण भाग में गंधमादन के शिखर पर तपस्या प्रारंभ की। वे फल फूल और जल का आहार करते थे और द्वंद्वों को धैर्यपूर्वक सहते और जप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ होकर एक पैर से पृथ्वी पर खड़े होकर जप करते थे। भगवान के दर्शन की लालसा से उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब साक्षात भगवान विष्णु पीतांबर धारण करके अपने शंख चक्कर आदि आयुधों से युक्त होकर पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा की भांति गरुड़ के सामने प्रकट हुए और मेघ के समान गंभीर शब्द करते हुए जोर से बोले। फिर भी गरुड़ को बाहरी आवाज का भान नहीं हुआ, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना शंख बजाया। शंख की आवाज सुनकर भी गरुड़ का ध्यान नहीं टूटा। तब भगवान श्री हरि श्वास के साथ गरुड़ के भीतर प्रवेश करके उनमें बहिर्मुखवर्ती पैदा करते हुए पुनः बाहर आकर प्रकट हो गए। उस समय भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर गरुड़ निर्भय हो गए। उनके पूरे शरीर में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करनी शुरू की कि हे भगवान, तीनों लोकों में निवास करने वाले देहधारियों का अंतःकरण आपका निवास स्थान है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप अपने गुणों से सारी पाप राशि का विनाश करते हैं। संपूर्ण देह वृंद आपके युगल चरणार विंदों की मनोहर सुगंध का अभिवंदन करते हैं। आप असंख्य दुश्मनों के समूह का विनाश करने वाले हैं। आपके सिंहासन पर जो कमल है वह प्रणाम करने वाले समस्त देवताओं और असुरों के अतिशय प्रकाशमान कोटि कोटि किरीटों से सुशोभित होता है और आप अपने भक्तों के हृदय में फैली हुई अज्ञान में अनंत अंधकार राशि का चंद्रमा की भांति निवारण करते हैं। आपके मनोहर चरण आध्यात्मिक, आधिदेविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के संताप समूह का अपहरण करने वाले हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार रूपी लीला विलास से विलासित जो आपकी ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूपी त्रिविध मूर्ति है, उसकी कृतिमय प्रभा से संपूर्ण जगत समुदाय प्रकाशित होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य अपने किरणों से समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं, आप अपने भक्तजनों के हृदय कमल में भरमर की भांति शोभा पाते हैं। अपने ज्ञान में आई हुई संपूर्ण वेद विद्या से आपका मानस सदैव प्रकाशमान रहता है। जो मुनिजन आपके भक्त हैं वे आपके चरणों की सदा वंदना किया करते हैं तथा आपके चरण नखों के प्रक्षालन से प्रकट हुई गंगा के जल से अपने को पवित्र करने वाले देवता और मुनि आपकी चरण रेणु को हृदय से प्रणाम करते हैं और उसी को आपकी प्रसन्नता का सार मानते हैं। हे जगदीश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, जो 8 शक्तियों के साथ विराजमान है, जिनके गले में वनमाला शोभा दे रही है, जो पीतांबर और पुष्पों की माला से शोभायमान है, जिनके चरण कमल वन से सुशोभित होते हैं तथा जिनकी संपूर्ण इंद्रियां सतत सावधान रहती हैं, वे भगवान विष्णु मेरी रक्षा करें। चल अचल त्रिविध ताप की शांति के लिए जो चंद्रमा के समान है, देदीप्यमान सूर्य के समान जिनकी कांति है, जिन्होंने एक होकर भी अनेकों रूप धारण कर रखे हैं, वे परम बुद्धिमान श्री हरि मेरी रक्षा करें। जो भक्तों के चिंतन के लिए नूतन अवतार रूप धारण करते हैं,
जो वैदिक मार्ग में चलने वालों का अनेक प्रकार से हित किया करते हैं। उन परमेश्वर की यही रीति है तथा जो समस्त गुणों से शोभा पाते हैं। प्रेम और भक्ति से संपन्न पुरुषों को ही जिनकी उपलब्धि होती है और अपने सेवकों को देखने मात्र से ही जिनके हृदय में करुणा उमड़ आती है, वे भगवान विष्णु सारे संसार की रक्षा करें। ये ही भगवान अपने हाथ में दंड लेकर स्वेच्छाचारी मनुष्यों का यमराज की भांति शासन करते हैं और ये ही अपने बताए हुए नियमों में संलग्न रहने वाले महापुरुषों का पालन करने के लिए सदा अनुकूल बनकर शोभा पाते हैं। और आप ही भगवान श्री हरि हमारे सारे दुखों का निवारण करने वाले हों। तो महात्मा गरुड़ के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने वहाँ पर त्रिपथगामिनी गंगा को बुलाया। तब उसके पर्वत के ऊपर साक्षात पंचमुखी गंगा प्रकट हुई। उन्हीं के जल से गरुड़ जी ने भगवान को अर्घ्य दिया। तो भगवान श्री हरि बहुत ही प्रसन्न हुए और गरुड़ से कहने लगे कि तुम वरदान मांगो। तो गरुड़ जी ने कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरी तो यही इच्छा है कि मैं आपका वाहन बनूं और आपके प्रसाद से देवता और दैत्यों में से कोई भी बल, वीर्य एवं पराक्रम द्वारा मुझे जीत ना सके। यह शिला मेरे नाम से विख्यात होकर सारे पापों का नाश करने वाली हो। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्यों को कभी विष जनित व्याधि ना हो। तो गरुड़ की बात सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा कि जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा, और फिर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो भगवान से इस तरह का आशीर्वाद पाकर गरुड़ जी बहुत ही प्रसन्न हुए। इस तरह वह एक शिला गरुड़ के नाम से विख्यात हुई। तो यह सुनकर स्कंद ने कहा कि हे पिताजी, अब राही शिला का महात्म्य बतलाइए। मेरे मन में तो सुनने की लालसा बढ़ती ही जा रही है। तो भगवान शिव जी कहने लगे कि हे पुत्र, रसातल से पृथ्वी का उद्धार करके और युद्ध में हिरण्याक्ष नामक दैत्य को मारकर भगवान वराह के रूप में बद्री क्षेत्र में आए थे और वहाँ प्रलय काल की समाप्ति तक निवास किया था। वराह भगवान ने वहाँ पर शिला के रूप में निवास किया था, इसीलिए वह वराही शिला के नाम से विख्यात हुई थी। तो स्कंद कहने लगा कि हे पिताश्री, अब नारसिंह शिला का महात्म्य बतलाइए। तो स्कंद की बात सुनकर शिव जी कहने लगे कि हे पुत्र, जब भगवान नरसिंह अपने नखों के अगर भाग से ही लीलापूर्वक हिरण्यकशिपु का वध करके प्रलय काल की अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देने लगे थे, तब दयालु देवता वहां पर आए और दूर ही खड़े रहकर लीला से अवतार विग्रह धारण करने वाले भगवान विष्णु का स्तवन किया और अपने तेज से समस्त देवताओं और असुरों को भी व्याप्त करने वाले भयानक पराक्रमी नरसिंह जी प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई वरदान मांगो जो तुम्हारी शांति और सुख का एकमात्र साधन हो। तो उस समय देवताओं के स्वामी पितामह ने कहा कि भगवान नरसिंह, आपको बारंबार प्रणाम है। आपने जो इस तरह उग्र रूप धारण कर रखा है, यह तो समस्त देहधारियों को भयभीत करने वाला है। कृपया करके आप इसे समेट लीजिए और अपने दिव्य रूप को दिखाइए। तो पितामह के इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान श्री हरि ने अपना दिव्य रूप धारण किया और फिर देवताओं से कहा कि हे देवताओं, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। ऐसा कौन सा कार्य करूँ जिससे आपका प्रिय हो। तो यह सुनकर देवता कहने लगे कि हमारा तो अभीष्ट वर यही है कि आप मन को प्रसन्न करने वाले परम शांत चतुर्भुज रूप से ही हमें दर्शन दिया करें। इस तरह भयभीत करने वाले सब रूप के दर्शन हमें मत देना। तब भगवान उन्हें दिव्य दृष्टि से देखकर बद्रिका आश्रम को चले गए। उसके बाद देवताओं का भय शांत हो गया और उन्होंने जल के मध्य में विराजमान भगवान विष्णु का दर्शन, नमस्कार और परिक्रमा करके उन्हीं में अपना मन लगाकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया।
उसके बाद अतिशय भक्ति भार से नम्र तपस्वी ऋषि आए और अत्यंत अद्भुत पराक्रम वाले भगवान नरसिंह का दर्शन करके उनकी स्तुति करने लगे। कहने लगे कि संपूर्ण संसार के स्वामी जगदीश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। संसार को अभय प्रदान करने वाले विश्व मूर्ति, आप कृपा के समुद्र हैं और आपके चरण कमल सेवन करने योग्य तीर्थ स्वरूप हैं। हे लक्ष्मीपति, हम पर दया कीजिए। भक्त की इच्छा के अनुसार विचित्र शरीर धारण करने वाले विश्वमुख, हे विश्व भवन, आप प्रसन्न होइए। तब भगवान नरसिंह ने प्रसन्न होकर ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो भगवान श्री हरि का अनुग्रह देखकर ऋषि कहने लगे कि हे जगदीश्वर, यदि आप प्रसन्न हों तो कृपा करके कभी बद्री क्षेत्र का त्याग ना करें, हमारा तो यही वर है। तो भगवान ने कहा कि जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। ऐसा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद सारे ऋषि अपने अपने आश्रम को चले गए और भगवान नरसिंह भी शिला रूप हो गए, जो 3 उपवास करके वहाँ भगवान नरसिंह जी के जप और ध्यान में तत्पर रहता है, वह साक्षात नरसिंह रूपधारी भगवान का दर्शन पाता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस प्रसंग को सुनता है और सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम में निवास करता है। तो इस तरह बताते हुए भोले शंकर कहने लगे कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें उन 5 शिलाओं के बारे में पूरे विस्तार से बताया है। ये वही 5 शिलाएं हैं। उनमें सदा भगवान विष्णु की स्थिति बनी रहती है और वहाँ पर सब पापों का नाश होता है। तो भोले शंकर की बात सुनकर स्कंद कहने लगा कि हे पिताजी, भगवान विष्णु वहाँ किस लिए निवास करते हैं और उनके दर्शन और स्पर्श आदि से मनुष्य को किस पुण्य और किस फल की प्राप्ति होती है, यह सब कुछ मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। तो इससे आगे अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे
तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं।
तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। परमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। राधा रोहिला दिल्ली से। अंजना
सरस्वती आर्यन उद्धव आचार्य नेपाल से, आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से, सरला रानी करणपुर से, श्रीमती यशोदा उड़ीसा से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सोदा से, दिल्ली बहादुर भंडारी नम्रता भंडारी सूरज भंडारी नेपाल से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, संजू सैनी सुनीता सैनी सेखाड़ा से, आरती खैरावर अगरखर से, कमला गुरुग्राम से, विमला नेपाल से, किरण पानीपत से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, सुदेश नागपाल करनाल से, गोवर्धन बैठा रांची से, वंदना वर्मा इंदौर से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, हेमलता मनोज जतिन नंदिनी खैर अलीगढ़ से, श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से, मीनू वालिया दिल्ली से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, सुनीता रानी मेरठ से, यमलाल पांडे पवित्रा पांडे गौरव पांडे नेपाल से, सरला रानी करणपुर से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, बीनू मेहरा दिल्ली से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, सुनीता पवार कृष्णा पवार मध्य प्रदेश से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, जगदीश कृष्णा सोनू संतोष लकी चित्रा मंजीत ज्योति हनी चंडीगढ़ से, सोनीपत बेणीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, गीता सैनी करनाल से, अपराजिता मधुलिका सारिका पवार भोपाल से, शोभा पूनम यादव करेली से, सरला गुप्ता लक्ष्मी मथुरा से, रवि सैनी सीमा सैनी मलियाना से, कमला देवी भीलवाड़ा से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल आरुष कंसल रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, क्षमा परतुल वडोदरा से, वीणा कालड़ा आगरा से, निर्मला पांचाल करनाल से, रामवती देवी जगबीर सिंह रवि कुमार राहुल कुमार अनुज कुमार रुद्र कुमार ज्योति वंदना भावना आराध्या अनाया अविका तोलू मोलू मेरठ से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, निकिता सेजवानी करण सेजवानी विशाल सेजवानी पवन सेजवानी अहमदाबाद से, अनीता अमृतसर से, कमलेश भल्ला जम्मू से, अंजू शर्मा बिहार से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, कमलेश लाल रुड़की से, जानवी मिश्रा सचिन मिश्रा सोनम मिश्रा गोरी मिश्रा, सीता मिश्रा माधुरी मिश्रा बाराबंकी से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।